ये? ये जो गंद आज इसके मुंह से निकली है, इफ्तिमानिया के मुंह से, ये गंद जो निकली है, इस गंद का किंग कौन है? इस गंद का सपेराती कौन है? अबे कौन था वो जो हम तो कह के मर गए? तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान में अगर कोई लौंडा जना गया है, उसका नाम इफ्तिखार चाचू है। जिसने ये घंटे के किंग को, ये कालिए को जब किसी ने उसने तस्वीर फैन ने लेने की कोशिश किया इस तरह, तो इसने उसका हाथ पकड़ के ना पीछे नहीं किया, इसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे किया, मतलब बदतमीजाना अंदाज से। मतलब इसके कहने का मतलब है कि तू कौन है, तेरी क्या औकात। ज्यादती कर दिया ऋतुराज के साथ। इंडिया ने अपना बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड था वो अनाउंस कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब कि कौन सी दुश्मनी है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। आज इफ्तिखार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4 साल दौर में अपने साथ होने वाली ज्यादती, ये इफ्तिखार का इसलिए बता रहा हूं, इससे पहले भैया वो आपके क्या नाम है मोहम्मद आरिफ, न झटके के ना कुछ फ्लेयर था, बस उन्होंने बेकारी का वो कह चुके थे मारना बहुत आसान है, ओपनिंग करके 50 करना बहुत आसान है। अब आप हम तो तज्जिया करते हैं और सारे भाई भी तज्जिया करते हैं। वही लोग क्यों कह रहे हैं ये जो गंद आज इसके मुंह से निकली है, इफ्तिमानिया के मुंह से, ये गंद जो निकली है, इस गंद का किंग कौन है? इस गंद का सपेराती कौन है? अबे कौन था वो जो हम तो कह के मर गए? तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान में अगर कोई लौंडा जना गया है, उसका नाम इफ्तिखार चाचू है। जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में खेलने का आर्ट है, उसके बाद स्किल भी उसके बाद तुमने खस्सी बना के नीचे टेलेंडर आज उसने अपने मुंह से निकाली, आग निकाली। अबे इस आग का फायदा क्या है तेरी? अब तो जो आग थी वो तो ठंडी हो गई तेरे बल्ले की, ठीक है? अब मुंह से आग निकालने का क्या फायदा? कोई सर्कस चल रहा है क्या? तो यहाँ इफ्तिखार अहमद ने लानत दी है उन लोगों पे जिनके लिए फैसलाबाद में लोग निकलकर आके आवाजें लगा रहे हैं। अबे घंटे की जिल्लत में किस बात की आवाजें? इस कदर मरा हुआ, थका हुआ, गिरा हुआ, लेटा हुआ किंग, तुम्हें मुबारक हो तुम्हें यार। इफ्तिखार सुनो क्या कह रहा है, कसम पुरसी निकली है उसके मुंह से। तो वो वाला स्टेटमेंट किसका था कि बाबर भाई पर बात करना चूस रहे थे ना उस वक्त? नहीं, तो मैं एक बात बोलूं, मैं यहाँ इतना हार्श नहीं होऊंगा। बेसिकली इफ्तिखार की तो सबसे पहली बात दुनिया में किसने की थी तुम सबको पता है, ये मारेगा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भैया कंप्रोमाइज करके खेले ना, पैसे तो बनाए इफ्तिखार साहब। बयान तब देते ना कि मुझे 4 पर खिलाओ, मैं प्रॉपर बैटर हूँ, मैं 7 नंबर और 6 नंबर का हिटर नहीं हूँ। उसको हिटर बना के रख दिया, लकड़ारा बना के रख दिया, लकड़ियां काटने वाला बना के रख दिया। तो करो भाई, मसला ये है कि जब 3 से 4 ओपनर खेलेंगे, पहले के 4 नंबरों पे तो आपको तो नीचे ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। मुंह इतने बड़े हाथ लेके उसको टेलेंडर बना दिया तुमने। अब डराने के लिए रख लेते किसी का ऊपर उसको, तो जहां उसका जायज मकाम था वहां मौका नहीं दिया, क्योंकि अपनी सेटिंग खिलानी थी। सेटिंग भी तो भुगतानी होती है इन्होंने सारी। फिर वो शबेराती का तो हम बता ही चुके थे आपको, वर्ल्ड कप से पहले उसकी नियत में ये था कि 4 नंबर पे खेलूंगा। एक मौका खड़ा करके सवाल करवा दिया था इसने श्रीलंका में मोडेर पे बैठ के यार मुझसे सवाल कर लेना, फिर मैं बोलूंगा। आप मुझसे पूछे, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं 4 नंबर पे कंफर्टेबल हूँ। भाई ये तुम्हारी सेटिंगों वाले सवाल मुंह में डालता कौन है? तुम्हें सिर्फ साजिशें आई, इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट की सारी साजिशें खुद निकल रही है चीजें। विस्टन ने रिपोर्ट किया है कि ये टेलेंडर, ये क्या ड्रामेबाजी है पाकिस्तान क्रिकेट की। क्या है वो बात? ये चाचू को तो आप असल बात क्या है? भी लगाया यूं करके। एक सच है, मैं इफ्तिखार की क्रिकेट का कायल था, आपसे ढकी छुपी बात नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का मैंने दावा किया था जाने से पहले, इफ्तिखार ने मारा का शिकार हुआ है। लेकिन असल सच एक और भी है कि देखें, मैं एक आदमी को मौरूद इल्जाम ठहराने से ज्यादा ये बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर हैं। खुद को अब वो टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। क्या चल रहा है चाचा? हैं कौन सी दुनिया में जिंदा हो आप यार? आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता? भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ। क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। तो आई थिंक मैं अपने आप को टेलेंडर समझता हूँ। इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इफ्तिखार भाई आप मेहरबानी करें रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं, आप, मिसबाह वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासूर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज मफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बख्त टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाती। वो मैचेस खेलने के बाद याद है कि वो ऑलराउंडर नहीं है। नहीं बंदा पूछे, हमने जीते जिताए मैचेस उसने खराब करवाया, वर्ल्ड कप उसने खराब करवाया, T20 और इंग्लैंड सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज उसने तबाह बर्बाद करवा के अब उसे याद आया कि मैं ऑलराउंडर। वो दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसको कहते हैं जिसकी बैटिंग बॉलर जैसी है और बॉलिंग बैटिंग जैसी है। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950।
भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो, इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट उसे आती नहीं। डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। वर्ल्ड कप हुआ जिसके अंदर वो फिनिशर के रोल में गए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हुआ या कुछ नहीं। पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ और उसके बाद इफ्तिखार अहमद अब नमूदार हो रहे हैं सबके सामने और ये बहानेबाजी उनकी शुरू हो चुकी है। अगर हम इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी की बात करें तो T20 फॉर्मेट में वो कुव्वात पर पूरा नहीं उतर सके हैं, लेकिन अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है, वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इफ्तिखार चाचा जनाब रात को लेटे हुए तारे गिन रहे हैं अपनी छत के ऊपर और फिर अचानक से स्कीम ज़हन में आई और सुबह उन्होंने रोला डाल दिया कि रात को जनाब मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा सफेद चमकते घोड़े के ऊपर बैठकर आसमानों की तरफ सैर कर रहे थे। 55 इनिंग्स में भाई साहब के 44 छक्के हैं, तो यानी हर एक इनिंग में एक छक्का नहीं लगाते, लेकिन इनको अपने आप को तज्जिया करना, जब इनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तज्जिया करना होता है तो ये तंजिया मिजाजी का रास्ता अपना लेते हैं कि नहीं जी हम तो टेल एंडर हैं, हमें तो हमारे इस नंबर पे खिलाया ही नहीं जा रहा। देखना ये है कि चैंपियंस कप में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो टेल एंडर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, निचले नंबरों पर उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है, एक तरह से ये उनका शिकवा है, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। ये फैसला सबसे अच्छा था कि मैं ही सुपर ओवर में जाना चाहिए था। अमेरिका वाला मैच बंदा पूछे यार आपने इंडिया वाला मैच हारा, भाई लोग कहते हैं हम